अरे बच्चा है तू अभी सारे दांव पैच नहीं जानता। आपकी छत्र छाया में सब सीख रहा हूं बहू, मेरे तो गुरु हैं आप। मैंने सोचा था कि अपने आदमी को तहकीकात के लिए बिठा दूंगा, उसके बाद केस को हम अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। तो वही तो कर रहे हैं हम, कौन सा अलग काम कर रहे हैं बहू? यही तो गलती हुई है। मतलब कि कल रात को मोहिते रानी सरदेसाई के बंगले पर गया था। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहू। अब तो हमारा काम होगा ही होगा बहू। मूर्ख है क्या तू? है बेवकूफ, जरा सुन लिया करो, बीच बीच में मुंह मत मारा करो। सॉरी बहू। इतना आसान रहता तो मैं इतना टेंशन क्यों लेता? बार बार इस औरत के घर के चक्कर लगाना पड़ रहा है। एक बात कह दूं कि बंगला मुझे बहुत पसंद आ गया है, इसे तो मैं हथिया के रहूंगा। पता नहीं उस मोहिते ने कल क्या गुल खिलाया होगा। कुछ तो सॉलिड हुआ है, बेकार में लफड़ा हो गया। लफड़ा? अरे ये औरत बहुत चालाक है, मैं इसका फन नहीं कुचल पा रहा हूं, हमेशा बच जाती है ये। आप क्या कहना चाह रहे हो ना बहू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे चुप कर, ज्यादा दिमाग मत खर्च कर, वैसे ही कम है तेरे पास। अब मैं देखता हूं कि आगे क्या करना है। अब जैसे भी हो उस कंपनी की डील तो करवानी ही पड़ेगी। नुकसान हो गया हमारा। अरे क्या देख रहा है तू? चल अंदर, किसी में नहाएगा तू? नहीं चलिए आप। अच्छा मेहमान है? यस सर। मैंने सुबह तुमसे जो रिपोर्ट्स मंगवाई थी वो आ गई? मंगवाता हूं सर। जल्दी करो। जी सर। अच्छा शीला सर, रानी सरदेसाई ने धनंजय सरदेसाई की जो मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी, मुझे उस कंप्लेन की फोटोकॉपी चाहिए। यस सर। हेलो, नाइस टू सी यू माय टीम। सर जय हिंद। जय हिंद। कैसे हो तुम सब? बढ़िया सर अब तक तो बस ठीक ही था, पर अब बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं हम लोग। सर व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, कल से जो घटनाएं घट रही है वो सरप्राइजिंग ही है, रादर शॉकिंग है। मुझे दोबारा इस पुलिस स्टेशन के चार्जेस लेने का ऑर्डर मिला है। सर ये तो गुड न्यूज है सर। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई, पर जिन सरकमस्टांसेस और जिन वजहों से मुझे यहाँ आना पड़ा उसका थोड़ा बुरा लग रहा है। सर ये हम सब के लिए शॉकिंग था। कल रात बहुत देर से हुआ सर। मैं क्या कहूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा है। मोहिती जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में ऐसी कोई न्यूज मिलेगी ये कभी नहीं सोचा था। सर सच कहूं तो मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगा। मतलब वो अजय सर से बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अगर वो रहते भी तो हमारी उनसे बिल्कुल नहीं बनती। मेहमाने, जो इंसान यहाँ से चला गया उसके बारे में हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट, ही इज योर सीनियर। सॉरी सर। सो आज से तुम लोग फिर से मेरी टीम हो। यस सर। यस सर। जो केसेस जहां है वहीं से तहकीकात शुरू करो। मतलब कल की घटना भूल जाओ, बाकी क्या प्रोग्रेस है? सर दरअसल मोहिते सर खुद ही इस केस को हैंडल कर रहे थे और उन्होंने हमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे चेंजेस करने के लिए कहा, तो उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने इन्वेस्टिगेशन में चेंजेस कर भी दिए। पर डेली बेसिस पे मोहिते सर खुद ही इस केस को देख रहे थे। सर इस सब की शुरुआत तो वहीं से हुई होगी ना? अब सुरवे, सॉरी। ओके, पर लेकिन जो हुआ वो एक तरीके से सही हुआ। उन्होंने इस केस पर ध्यान दिया। हम एक ही तरीके से सोच रहे थे, उन्होंने किसी दूसरे एंगल से सोचा होगा। उन्होंने अगर कुछ बदलाव सुझाए होंगे तो हम उस पर भी सोचेंगे। यस सर। अच्छा, और एक जरूरी बात, मीडिया के लोग बाहर घूम रहे हैं, उन्हें हमारी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिले, समझ गए? ओके सर। यस सर। यस सर। ये इशू बड़ा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। सो कल जो हुआ वो सब कुछ भूल जाओ और नए जोश से काम में जुड़ जाओ। यस सर। यस सर। मेहमाने, मुझे सारी फाइल्स ला कर दो। और अजय, फाइल्स देखने के बाद मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ओके? यस सर। बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
बस वही अपनी कंपनी की डील के बारे में। वाघमारे 50% मुझे मंजूर नहीं। आपने तो मुश्किल कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। किसकी? अरे मेरी बढ़ाई और किसकी, खरीदार मिल गया है मुझे। अरे अब उससे मैं क्या बात करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कंपनी के लिए बायर मिल गया? वही तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारे बीच फाइनल डील कहाँ हुई है अब तक? सो लीव इट, वो डील मुझे मंजूर नहीं। आप जा सकते हैं, नमस्कार। अचानक से आप ऐसा बोल रही हैं, बात क्या है? वाघमारे आप काम करेंगे तभी मैं पैसे दूंगी ना। आप काम नहीं करेंगे तो मैं पैसे कहाँ से दूंगी? अरे मैडम, आपके इतने सारे काम तो किए हैं ना मैंने। कौन से काम? सारी हवाइयां थी। उस मोहिते को देख लीजिए, रंजित को देखिए। अब मैडम, मैं तो उस नेहा से शादी करूंगा। चॉयलेंज अपना, चॉयलेंज। हाँ, चुप करो तुम। कुछ नहीं कर पाए तुम। एक बार इंप्रेशन झाड़ कर आए, वो भी टिका नहीं पाए तुम। अच्छा मैडम, वो मोहिते का क्या मैटर है? अरे वो 4 पैग हजम नहीं कर पाया, वो क्या करेगा हमारा काम? अब वो सब मैं नहीं जानता हूँ मैडम। मैंने अपनी सेटिंग लगाकर अपना आदमी वहां पर तो बैठा दिया था ना। हाँ, पर उसका क्या फायदा हुआ? सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ। फिर आपको किस बात के पैसे दूं? कैसे हो पाएगी 50% की डील? अरे पर मैडम, वो बायर। वाघमारे 10% लीजिए और बात खत्म कर दीजिए। बात को ज्यादा खींचने में मजा नहीं। 10%? अरे मैडम, मानो आप तो हमारे मुंह पे रोटी का टुकड़ा ही फेंक रही हैं। अच्छा ठीक है, आपकी नहीं मेरी भी नहीं, 20% लीजिए। 20%? अरे वाघमारे, आप दूसरी पार्टी से भी तो शेयर लेंगे ना, तो दोनों मिलाकर 50% तो हो ही जाएंगे। और नाराज मत होइए, और भी काम करना है हमें। एक ही बात को लेकर बैठेंगे तो क्या होगा? क्या? हाँ, ये बंगला बेचना चाहती हूँ मैं। देखिए ना कितना बड़ा बंगला है, इसमें अकेली रहकर क्या करूंगी मैं? बंगला बेचने वाली हैं? हाँ, बंगलो, फार्म हाउस सब बेच दूंगी। और फिर आप? मैं आराम से गांव जाऊंगी, खेती करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीजिए कीजिए, खेती कीजिए। मैडम, बंगला मुझे ही बेच दीजिए। जरूर, आप ले लीजिए। ये बात हम बाद में करेंगे, पहले जो काम रुका है वो पूरा करते हैं। अरे समझिए, हो गया, हो ही गया। अच्छा अजय, मुझे एक बात बताओ, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा? कम ऑन, मुझे पता होना चाहिए। सर, अगर मैं आपसे सच कहूँ तो शुरू में मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। इस बारे में मुझे रानी सरदेसाई ने कल रात को फ़ोन करके बताया। इज इट? तो रात को ही तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सर, रानी सरदेसाई ने मुझे जो बताया उस बात पे मुझे यकीन नहीं है, ऐसा नहीं है, पर मुझे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रही थी। और मोहिते सर सीनियर है तो तुरंत उनके खिलाफ मैं कोई एक्शन भी नहीं ले सकता था। पर आज सुबह जब यहाँ पे आया तो मुझे सारी बात पता चली। सुना है कुछ लोगों ने उन्हें रात को यहाँ देखा? जी सर। तभी रातों रात सारी कहानी बदल गई। अजय, जो हुआ वो बुरा हुआ। मिसेस सरदेसाई अब कैसी हैं? वो तो ठीक ही होंगी सर, मतलब हो सकती हैं। अजय, तुम एक काम करो, तुम और तुम्हारी टीम उनके घर जाओ, हुई घटना के लिए उनसे माफी मांगो। आई नो इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, पर कर्टसी के तौर पर हमें यह काम करना चाहिए। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मोहिते ने कभी किसी से उनके बारे में बात की थी? नहीं सर, मोहिते सर ने रानी सरदेसाई के साथ सिर्फ एक ही मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, किसी को कोई अपडेट नहीं दिया। इसलिए उन दोनों के बीच क्या बातें हुई होंगी या किस टॉपिक पर बातें हुई होंगी, इसको लेकर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। आई सी। और सर, इसलिए मोहिते सर के मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा था इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। पर सर, रानी सरदेसाई से एक बार बात करना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे बात करते वक्त
बहुत से लूप होल्स होते हैं। उनके मन में भी क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप उनके घर जाओ, उनसे बात करो, वहां से हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यस सर। कैसी हैं आप? अरे बाप रे, आइए आइए ना, अरे बैठिए। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। क्यों उठ रही हैं आप? अरे ऐसे कैसे, एक तो आप इतने दिनों के बाद आई हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद आए हैं, पर वजह तो वही है, हमेशा की। वो तो ठीक है, बात करेंगे हम, लेकिन पहले चाय नहीं लाती नहीं, हूँ। आप बैठिए, चाय हम बाद में पी लेंगे। एक्चुअली हमें कुछ बात करनी है और हम जल्दी में हैं। ठीक है, पर पानी तो लाऊं ना, 1 मिनट में आई। मैं लेकर आती हूँ। दवाइयों की महक आ रही है ना घर में? थोड़ी अलग स्मेल होती है ना दवाइयों की? सही कहा। अजय ने बताया अब आपकी ट्रीटमेंट शुरू होने वाली है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से करवा लीजिए ट्रीटमेंट वगैरह। मतलब आगे चलकर शादी, एंगेजमेंट सबकी तैयारी करनी है हमें, तब कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या डिसाइड किया आपने? मम्मा, किस बारे में कह रही हैं? मम्मा एंगेजमेंट के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, एंगेजमेंट के बारे हाँ, में हाँ। ही। नहीं, मैंने अजय से बात तो की थी, लेकिन बीच में ही ये मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ, पर मुझे लगता है कि डेट फिक्स कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है ना। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद देखेंगे, ऐसे ही बोलता है वो तो। बुरा मत मानिएगा, पर घर में किसी ना किसी की तबीयत ऊपर नीचे तो होती ही रहती है। नेहा के दादा दादी का ही ले लीजिए, दोनों बेड रिडन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर उस वजह से हम शादी वगैरह तो नहीं रोक सकते ना। सही कहा। अब आप अजय से कह दीजिए कि ज्यादा समय ना लगाएं, हमारी टेंशन बढ़ जाती है। पिछले हफ्ते की ही बात ले लीजिए, इन दोनों की लड़ाई हुई और बात शादी ना करने तक बढ़ गई। अब आपको अजय ने बताया ही होगा ना। मेरा मतलब है ये सब कितने दिन चलेगा? मुझे लगता है कि एक बार एंगेजमेंट हो जाए तो इन दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। मम्मा मैं आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो तुम? मुझे एक फोन करना है, बस अभी आती हूँ। जा। सच कहूं मैं आपसे, अब तो हमें ये लगने लगा है कि अजय का मन ही नहीं है, उसे इस शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है। हम ही जबरदस्ती अपनी बेटी उसके गले बांध रहे हैं। ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। आप उससे ये कह दीजिए कि अब इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दें, फॉर्मेलिटी ही तो बाकी है। एंगेजमेंट करने के लिए मना लीजिए उसे। मैं बात करूंगी उससे। बुरा मत मानिए हाँ, पर आपका बेटा आपकी कोई बात नहीं मानता। हमारी नेहा को देखिए, हर बात मानती है। आखिर है तो बच्चे, इनकी लगाम पकड़ कर रखनी पड़ती है। अजय बहुत समझदार है, जिम्मेदार है, पूरा घर वही संभालता है, इसलिए उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपनी जगह सही हैं, पर उससे कह दीजिए कि नेहा की मम्मा जो तारीख फिक्स करेगी उसके लिए वो तैयार हो जाए। बस अच्छे से कपड़े पहनकर वो वक्त पर पहुंच जाए। जी जरूर। अच्छा, जरा मुझे आप अजय का रूटीन बताइए। अजय रात का खाना कितने बजे खाता है? 8 बजे। हाँ, तो हम 8 बजे एंगेजमेंट करवा देंगे। इतना तो समय निकाल पाएगा ना अजय? हाँ तो तय हुआ। मैं आपको डेट बताऊंगी, आप अपने लोग बता दीजिए। इसी महीने में एंगेजमेंट करवा देंगे और फिर चाहे तो 8-10 महीनों में शादी करवा देंगे। मतलब उसकी भी तैयारी अभी से करनी होगी, वरना हॉल मिलने में परेशानी होगी। सही कहा ना? ठीक है। चलिए, जरूरी बातें हो गई। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे सीने से बोझ उतर गया हो। अब तो हम चाय पी सकते हैं। बनाती हूँ, अदरक 2 वाली मिनट में। बनाइएगा। हाँ, अदरक वाली चाय ही बनाऊंगी। हेलो। हाय। बोलो ना।
कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ अजय। तुमने फोन किस लिए किया? बस यूं ही यूं ही मतलब? बात करने का मन कर रहा था। क्या? पूछने का दिल किया कि तुम कैसे हो। अच्छा, तुमने फोन नहीं किया ना, इसीलिए। अगर मैं कॉल करता तो क्या तुम बात करती मुझसे? हाँ, गुस्से से या फिर प्यार से? गुस्से से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सॉरी। किस लिए? क्योंकि तुम्हें यकीन हो ऐसा रवैया मेरा नहीं था। तो फिर आई एम ऑल्सो सॉरी, क्योंकि तुम मुझ पर अब तक आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करती, समझी? अजय, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बेवजह ओवर रिएक्ट कर गई। नहीं, गलती मेरी ही है। मैं रानी सरदेसाई के घर जा रहा था, मुझे तुम्हें फोन करके बता देना चाहिए था। अब छोड़ो ना, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो फिर क्या बात करेंगे? हम कब मिलेंगे? अभी? अभी? नहीं, तुम्हारे सर गुस्सा होंगे मुझ पर। अरे नहीं नेहा, तावड़े सर वापस आ गए। बहुत बड़ी स्टोरी है, बाद में कभी बताऊंगा। ओके। अच्छा, पर वो जो मुझसे शादी नहीं करनी वगैरह बोल रही थी। चुप करो। अच्छा, मतलब तुम्हारा फैसला अब भी वही है क्या? नहीं। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना जोर से। अजय, तो तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो ना? हेलो? हाँ। अजय, अब जब हम मिलेंगे तब तुम अपने घुटनों पे बैठकर अंगूठी लेकर मुझे प्रपोज करना। शादी होने के बाद तुम्हारा ये पिक्चर देखना ना, लगता है बंद करना पड़ेगा मुझे। तुरंत पति वाला मोड ऑन कर लिया ना? ठीक है बाबा, जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। ओके? अजय, आई रियली मिस्ड यू। आई मिस्ड यू टू। बहुत गुस्सा थे ना मुझ पर? उतना नहीं, थोड़ा सा। अब क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा चला जाए? बताऊंगा तुम्हें मिलके। चुप करो ना, कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। अजय, हम आई से मिलने आए हैं। क्या बात कर रही हो, सच में? हाँ, मैं और मम्मा। मम्मा भी हैं? हाँ, थोड़ी देर पहले तुम तावड़े सर के बारे में क्या बता रहे थे? बताऊंगा तुम्हें, यहाँ नहीं बता सकता, मिलके बताऊंगा। अच्छा हुआ ना कि वो लौट आए। अच्छा लग रहा है। अब सब कुछ फिर से सही होने लगा है। बस आई की तबीयत में भी सुधार हो जाए तो बेहतर होगा। जरूर होगा, डोंट वरी। चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। अजय, लव यू। मी टू। उस पेड़ को दो पानी। क्या करने वाली हो?
उस वाघमारे का? डील हो जाएगी। पक्का? वाघमारे बहुत मजबूर है फिलहाल। रानी, उस मोहिते को पूरा खल्लास कर दिया तुमने। सिर्फ मोहिते को नहीं, मोहिते और वाघमारे को, दोनों को भी। उस वाघमारे ने सोचा होगा अपने आदमी को बड़ी पोस्ट पे बिठा दिया है, केस का फैसला जब अपने हक में आएगा तब हम उसके गुलाम बनेंगे और उसकी हर बात मानेंगे। पर मैं भी पक्की खिलाड़ी हूं, इतनी आसानी से थोड़ी ना दाव जीतने दूंगी। रानी, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा तेज हो। मुझे तो पूरा यकीन है। और एक बात बताऊं शरद, औरतों को सिक्स सेंस होता है और उसी की वजह से बहुत सी बातें क्लियर होती है। ओके, मान गया। तो कब होने वाली है डील? हो जाएगी। रानी, होगी नहीं, जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, वरना वो जो औरत आई ना पटवर्धन की वारिस बनकर, उसकी वजह से हम फंस जाएंगे। एक गड्ढा पार करो नहीं कि दूसरा सामने आ जाता है। उस औरत के बारे में सीरियसली सोचना होगा हमें। मैं तो कहता हूं उस औरत के बारे में सोचो ही मत। जल्दी कंपनी की डील करो, हम पैसे लेंगे और यहां से गायब हो जाएंगे, नहीं तो हाथ आया पूरा पैसा हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये पटवर्धन की वारिस बनकर जो औरत यहां पर आई है ना, वो दुनिया के सामने आया, उसके पहले हमें यहां से निकलना होगा। हाँ संगीता, बोलो। गायत्री मैडम, मैं मीरा मैडम को फोन कर रही थी लेकिन वो उठा ही नहीं रही। हाँ, वो जरा कॉलेज गई है। बताओ बताओ ना, क्या काम था? कल रात को रानी मैडम पर हमला हुआ। क्या? हाँ, पता नहीं किसी ने बंदूक की गोलियां चलाई। क्या? किसने किसने चलाई? वो तो मैडम ने बताया नहीं, लेकिन बाद में तिवारी से पता चला कि घर पर कोई बड़े पुलिस ऑफिसर आए थे। अरे पर संगीता, अगर वहाँ पुलिस आई थी तो पुलिस उस पर गोलियां क्यों चलाएगी? नहीं, वो कुछ समझा नहीं। रानी मैडम हमें ही चिल्लाने लगी, कह रही थी तुम में से कोई आसपास नहीं था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। अरे हाँ, मतलब तुम लोग कहाँ थे? अरे गायत्री मैडम, मुझे तो शरद ने पहले ही जाने कह दिया था। अच्छा ठीक है, मैं अभी फोन रखती हूँ, आप ये मीरा मैडम को बता दीजिएगा। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, फिलहाल रानी कहाँ है? घर पर ही है, पर बाहर लॉन में है। क्यों? नहीं मतलब ठीक है ना? वो कुछ हुआ नहीं है ना उसे? गायत्री मैडम, इतना सब होने के बाद भी आपको उनकी फिक्र है? वो तो पहले जैसी ही है। रखती हूँ मैं फोन। हाँ, ध्यान रखना। हाँ, अजय, शेलार, मेहमाने सभी इधर यस आओ। सर। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अजय, तुम और तुम सभी लोग रानी सरदेसाई के घर जाओ। सर अभी? हाँ अभी। घटना कल घटी है, हमने उस पर क्विक डिसीजन लिया है और एक्शन भी ली है। ये उन्हें आज ही पता चलना चाहिए। 4 दिनों के बाद पता चल के कोई फायदा नहीं। यस सर। हम जनता के सेवक हैं। हम में से किसी एक की वजह से भी, भले ही गलती से, अगर आम जनता को गलती से तकलीफ हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी हमें स्वीकारनी चाहिए। अब यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है इसका पंचनामा करने का वक्त नहीं है। मिसेस सरदेसाई की कंप्लेंट सीरियस है, इसलिए हम सबको उनसे माफी मांगनी चाहिए। अजय, यस सर। तुम कल की घटना की डिटेल्स लो। यस सर। सुरभि मैडम, यस सर। आप पूरा समय उनके साथ रहिए। अगर ऐसे समय में एक महिला साथ हो तो उन्हें सहारा मिलेगा। ओके सर। मेरा खुद का वहां जाना सही नहीं लगेगा, पर कल की घटना से मैं भी बहुत दुखी हूं, ये बात उन्हें बता देना। यस सर। और प्लीज
सब कुछ केयरफुली हैंडल कीजिए। मिसेस सरदेसाई को ऑलरेडी एक शॉक लगा है, जिससे उन्हें तकलीफ हो ऐसी कोई बात मत कीजिए। ऐसे समय में महिलाएं सहम जाती है, उन्हें और विक्टिमाइज करने में कोई पॉइंट नहीं है। यस सर। अब तुम जाओ। संगीता ने तो मुझे अभी अजीब सी खबर दी। क्यों, क्या हुआ? कह रही थी कि कल रात रानी के घर पुलिस आई थी। रात को? अरे पर रात को पुलिस संदिग्ध से मिलने कब से जाने लगी? रानी के मामले में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर हुआ क्या? सुना है कल रात रानी पर हमला हुआ। क्या? उस पर गोलियां चलाई गई। दीदी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और पुलिस ऑफिसर ऐसा क्यों करेंगे? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही। दीदी, तावड़े सर का तबादला होने के बाद उनकी जगह पर कोई नए पुलिस ऑफिसर आए हैं ना? कहीं ये वही तो नहीं है? कुछ पता नहीं चला, मतलब संगीता ऐसा कुछ बता नहीं पाई। दीदी, ये अजय ठाकुर ने तो नहीं किया होगा ना? नहीं, अजय ठाकुर ऐसा नहीं करेंगे। पर दीदी, आप खुद ही कहती हैं ना कि अजय ठाकुर को रानी पर शक है। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो कानून को हाथ में लेकर ऐसा कुछ करेंगे। मामला कुछ और ही है। वैसे मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि एक पुलिस ऑफिसर आता है और संदिग्ध पर गोलियां चलाता है। वही कह रही हूँ मैं, मामला कुछ और है। मतलब जैसे संगीता कह रही है वैसे सचमुच पुलिस ने हमला किया होगा, या फिर हमला हुआ ही नहीं होगा और उस रानी ने अफवाह फैलाई होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब संगीता को वहां रहकर कितनी सच्ची खबरें मिल रही हैं, समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी बात भी सच है, हो सकता कि कोई जानबूझकर ही कर रहा हो। कोई का मतलब क्या है शरद? मीरा और गायत्री ऐसे बच्चों वाले खेल वही खेल सकती हैं, पर इससे कुछ हासिल नहीं होगा ये वो समझ नहीं पा रही हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि ये सच भी हो। नहीं शरद, ऐसा कुछ नहीं है। और अब बस करो वो अपनी बागवानी। सरदेसाई के गार्डन का इतना ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। बैठो ना। संगीता देख लेगी। वो अंदर है, बैठ जाओ तुम। अब मैडम, आपके लिए जूस ले आऊं? शरद, नीचे बैठ जाओ। मैडम, इंस्पेक्टर अजय ठाकुर आए हैं। सर आप? क्या हो गया मैडम को? तबीयत ठीक नहीं है? अब आज सुबह से उनका सिर दर्द कर रहा है। अभी भी आंख लगी है, जगाता हूँ। मैडम, मैडम। क्या हुआ? क्या हुआ शरद? अब मैडम, पुलिस आई है। पुलिस? मैडम टेंशन मत लीजिए, इंस्पेक्टर अजय ठाकुर और उनकी टीम है, हमेशा के ही हैं। मैं आपके लिए जूस ले आऊं क्या? नहीं नहीं, रहने दो मिस्टर अजय। नो, इट्स ओके मैडम, आप बैठे रहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैंने आपको उस इंसिडेंट के बारे में बताया ना, तब से मैं सो नहीं पाई हूँ। सिर दर्द कर रहा है, झपकी लगते ही मैं डर कर उठ जाती हूँ। लगता है कि मोहिते सर। मैडम, डॉक्टर को कॉल कीजिए, दवाइयाँ लीजिए। नहीं, अब आप आ गए हैं ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैडम, कल क्या हुआ था, क्या आप हमें सविस्तार बता सकती हैं? सविस्तार? सविस्तार मैं नहीं बता सकती मिस्टर अजय। मैडम, पुलिस से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। शरद। हाँ साहब। कल रात तुम कहाँ थे? साहब मतलब मैडम ने मुझसे कहा कि काम खत्म हो गया, तो फिर मैं अपने रूम में ही चला गया था।
तो क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं साहब, टीवी की आवाज बहुत तेज कर दी थी ना मैंने, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बीच में एक बार मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मैडम की गाड़ी नहीं है। मैंने सोचा कि मैडम कहीं बाहर गई होंगी, और जब मैं अंदर जाने लगा तो मुझे साहब दिखाई दिए। मोहिते साहब? नहीं, धनंजय साहब। क्या? यस मिस्टर अजय, धनंजय मुझे भी 2-3 बार दिखे। शरद जी, आपने अंधेरे में ठीक से कुछ देखा नहीं होगा। साहब, मैं धनंजय साहब को ना पहचानूं ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे साई की तरह साथ रहता था मैं तो उनके। चलो ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे। ये बताओ कल एग्जैक्टली हुआ क्या था? जो भी हुआ वो बहुत भयानक था। मुझे गहरा सदमा लगा है। सदमा लगना तो लाजमी है मैडम, पर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट? आपसे एक फेवर चाहिए। आपको? डिपार्टमेंट को। मैडम, कल जो घटना घटी उसके बारे में बाहर किसी से मत कहिएगा प्लीज, एंड स्पेशली मीडिया से तो बिल्कुल नहीं। फिलहाल इंक्वायरी चल रही है, पर इंक्वायरी खत्म होने तक ये बात बाहर ना फैले तो बहुत अच्छा होगा। क्या ये एक फेवर आप करेंगी प्लीज? मैडम, हमारा डिपार्टमेंट आपसे बस यही एक ऑपरेशन चाहता है। मोहिते सर सीनियर है, अगर उन्होंने गलती की है तो उसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब मीडिया के सामने इस बात की चर्चा होने से बस आप ही बचा सकती हैं। इतना सा फेवर तो आप कर ही सकती हैं ना मैडम? मिस्टर अजय, आज तक मैंने आपको हमेशा कोऑपरेट किया है ना? जब जब आपने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है तब तब मैं पहुंच गई। कोऑपरेट किया ना? आपके पूछे सवालों के मैंने अपने तरह से जवाब दिए। कोऑपरेट ही किया ना? फिंगरप्रिंट्स मांगे वो भी दे दिए। फेवर ही किया ना? इसलिए आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही गलत है। ऑफ कोर्स अब इसके बदले आप मेरे लिए क्या करेंगे इस बारे में सोचना होगा। मैं खुलकर बोल रही हूं क्योंकि जरूरी है। इसके बदले में आप मेरे लिए क्या करेंगे मिस्टर अजय? मेरी एक रिक्वेस्ट है। अब तक मैं आपको शुभचिंतक मानकर आपसे बात कर रही थी, पर मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसे देखते हुए ऐसे लग रहा है कि आप सब मिलकर मुझे टारगेट कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी मैं आपकी रिक्वेस्ट मानती हूँ। मैं ये बात कभी भी किसी से नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। थैंक यू मैडम। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर अजय। मैडम, एक्चुअली कल हुई घटना का हमें पंचनामा करना होगा, तो क्या आप हमें वो घटना स्थल दिखा सकती हैं प्लीज? दिखानी ही पड़ेगी, वरना आप इस बात की सीरियसनेस समझ नहीं पाएंगे। एंड आई होप वहाँ की सारी वस्तुएं वैसी ही होंगी जैसे कल रात थी। प्लीज कम। बोलिए मैडम, घटना कहाँ पर घटी थी? यहीं पर, इसी हॉल में। यहाँ? अच्छा, मोहिते सर को आपने बुलाया था मैडम? नहीं, मैं क्यों इतने सीनियर लेवल के ऑफिसर को घर पे बुलाने लगी? तो क्या वो खुद यहाँ पर आए थे? हाँ, मतलब 1-2 बार उन्होंने कहा था कि हम फुर्सत में मिलेंगे, बातें करेंगे, और मुझे ऐसा लगा कि वो केस के बारे में बात करेंगे। मतलब आप बिल्कुल नहीं जानती थी कि मोहिते सर यहाँ आने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अचानक ही आ गए, और हमेशा की तरह मेरे घर का दरवाजा खुला ही था। अच्छा, मोहिते सर सिर्फ यहीं पर थे या घर के किसी और हिस्से में भी गए थे?
यहीं पर थे। यहीं पर ना? हाँ। आगे बताइए, जरा डिटेल में बताइए कि हुआ क्या था। और क्या बताऊं? वो वहां पर थे और उनके हाथ में ग्लास था और मैं यहीं पर थी। ओके। यही ग्लास था ना? हाँ। शिला सर। ये ग्लास लैब में भेजो फिंगरप्रिंट्स के लिए। यस सर, लो इसे। अच्छा, लिख लीजिए। आगे बताइए। कुछ नहीं, बहुत बोल रहे थे किस बारे में? मेरे बारे में। मेरी तारीफ कर रहे थे कि मैं कितनी हिम्मत वाली हूँ, स्ट्रांग हूँ, कितनी सुंदर हूँ, वगैरह वगैरह। आप उस वक्त क्या कर रही थी मैडम? और क्या करती, ऑकवर्ड फील कर रही थी। मतलब जब कोई सीनियर लेवल का ऑफिसर आपके घर में बैठकर आराम से ड्रिंक करता है, तब किसी औरत की क्या हालत होती है, ये तो शायद आप जानते ही होंगे। सही कह रही हूं ना मैं सुरभि मैडम? उस वक्त ये ख्याल आता है कि आखिर क्यों मुझे औरत का जन्म मिला। लोग ऐसी नजर से ताकते हैं ना कि मानो वो हमें नजरों से ही तबाह कर देंगे। मैं उन्हें घर से बाहर जाने के लिए भी नहीं कह सकती थी, आखिर इतने सीनियर ऑफिसर हैं वो। और क्या करती, चुपचाप सब सहती रही। पर एक पॉइंट पर मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने प्रतिकार किया। मैंने उनसे कहा, मोहिते सर, मैं आपकी बेटी की तरह हूं। तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें बेटी की नजर से नहीं देखता। और मैं बहुत डर गई। मैं चिल्लाने लगी तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा केस मैं हैंडल कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोऑपरेट करो। अभी अभी आपने भी कहा ना कि कोऑपरेट कीजिए। वो सुनकर एक मिनट के लिए मैं सच में बहुत डर गई थी। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि वो नशे में थे, इसलिए मैं खुद को बचा पाई। पर वो गुस्सा हो गए और उन्होंने अपनी गन निकाल ली। क्या? हाँ, उन्होंने अपनी गन निकाल ली, मुझ पर तान दी और मुझे शूट करने की कोशिश की। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस सरदेसाई? आप किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? वो देखिए ऊपर, वहां छत पर 3 गोलियां दागी उन्होंने। वो नशे में थे। मैंने प्रतिकार किया, इसलिए उनका निशाना चूक गया और मैं बच गई। मिस्टर अजय, मैं आपसे कह रही थी ना कि मेरी जान को खतरा है, पर वो खतरा इज्जत का होगा ये नहीं सोचा था। मिसेस सरदेसाई, मैं मोहिते सर की तरफ से माफी मांगता हूँ। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप उनकी तरह बिल्कुल नहीं हैं। मिसेस सरदेसाई, जब रात को आप बंगले में अकेली रहती हैं तो दरवाजे क्यों खुले रखती हैं? धनंजय आएंगे इस आस में। ठीक है। संगीता, तुम कहाँ थी रात को? साहब, मैं अपने कमरे में थी। क्या तुमने कुछ सुना या देखा? नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैडम ने कहा ना कि वो चीख रही थी और मोहिते सर ने 3 गोलियां चलाई। ऊपर देखो, गोलियों के निशान भी है। सच कह रही हूँ साहब, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। साहब, संगीता सच बोल रही है। इसे बहुत गहरी नींद आती है, चाहे कितना भी शोर कर लो इसे पता नहीं चलता। ठीक है मिसेस सरदेसाई, मैं एक काम करता हूँ। रात के समय मैं आपको बंगले के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता हूँ। थैंक यू। पर उसकी बजाय
अगर आप मुझे हर रात फोन करेंगे तो मुझे सच में बेटर फील होगा। अच्छा मैडम, हमारा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, अब हम चलते हैं। तावड़े सर को हुई घटना के बारे में हम बता देंगे, तो हो सकता है कि बयान देने के लिए आपको पुलिस स्टेशन भी आना पड़े। जैसा आप कहें। ठीक है मिस्टर अजय, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? अकेले में। बोलिए। थैंक यू। प्रोटेक्टेड फील कर रही हूँ बिकॉज ऑफ यू। कल तक एक अजीब सी बेचैनी थी, अब अच्छा महसूस हो रहा है। वेरी गुड। अब मैं जाऊं? और एक बात, आपने रिक्वेस्ट की इसलिए, वरना मैं तो मीडिया में जाने वाली ही थी। आप ऐसा क्यों करने वाली थी? कॉमन इंसान के पास अब और क्या ऑप्शन है? मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट अब जनता के लिए ही है। बस शर्त यह है कि आप पुलिस को हमेशा सच बताएं। मैं सच कह रही हूँ आपसे, आपको मुझ पर भरोसा नहीं। मेरी बदकिस्मती। केस जल्दी सॉल्व कीजिए, डिनर के लिए इंतजार कर रही हूँ।